हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। आज की क्लास में छत्तीसगढ़ के भूगोल का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, और अगर आप व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल रेतीली मृदा, तीसरा ऑप्शन है लाल पीली मृदा, चौथा ऑप्शन है लाल दोमट मृदा। तो जो रेगुर मिट्टी है ये कहा जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मरहान, दूसरा ऑप्शन है भाटा, तीसरा ऑप्शन है टिकरा, चौथा ऑप्शन है भर्री। तो जो उच्च भूमि में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है छत्तीसगढ़ में उसे कहते हैं भर्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, भर्री। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। पहला है बंगाल की खाड़ी शाखा से, दूसरा ऑप्शन है अरब सागरीय शाखा से, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर से, चौथा ऑप्शन है लौटते हुए मानसून से। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है छत्तीसगढ़, तो वो है बंगाल की खाड़ी शाखा से, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको याद कर सकते हैं आप। मान लीजिए ये भारत का मैप है। ठीक है, तो भारत में जो है मानसून ये दक्षिणी क्षेत्र से एंटर करता है, केरल वाले एरिया से। तो यहाँ से मानसून जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक हिस्से को बोलते हैं अरब सागरीय शाखा, दूसरे हिस्से को कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो जो अरब सागरीय शाखा है मानसून का, वो डायरेक्ट ये पश्चिमी घाट के पैरेलल होते हुए अरावली पर्वत से पैरेलल होते हुए वो आगे बढ़ जाता है। इस जो शाखा है उससे जो है भारत में बहुत ही कम वर्षा होती है। बाकी जो दूसरा हिस्सा है यानी कि बंगाल का खाड़ी वाला जो शाखा है, इससे जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। ये बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ से एंटर करता है भारत में, और ये पूरे जो है भारत में वर्षा करता है। चूँकि छत्तीसगढ़ ये बीच वाला हिस्से पे स्थित है, ठीक है, भारत के, तो यहाँ से जो मैक्सिमम वर्षा है बंगाल की खाड़ी शाखा से हो जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन या तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,191 वर्ग मीटर है। दूसरा, देश का 100% टीन उत्पादक राज्य है। तीसरा, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। चौथा ऑप्शन है, अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला है, इसका क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर होता है, बिल्कुल सही है। अगला है, देश का 100% टीन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल सही है। अगला है तीसरा, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़, ये गलत है। जो छत्तीसगढ़ होता है ये आता है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है उसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मान लो ये कर्क रेखा है तो इसके इस वाले एरिया पे छत्तीसगढ़ स्थित है, इसलिए जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, मैंने अभी बता दिया है आपको ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? पहला है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है महानदी। तो छत्तीसगढ़ में जो महानदी है वो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र प्रणाली बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी का, लगभग 56.15% का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नदी अपवाह प्रणाली जो है छत्तीसगढ़ में किसका है, तो वो है नर्मदा नदी का। कितना परसेंट? 0.55%। ठीक है, 0.55%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है। पहला आरंग, दूसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, तीसरा ऑप्शन है सरगुजा, चौथा ऑप्शन है राजिम। तो छत्तीसगढ़ का जो राजिम है ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सा? एक है महानदी, ठीक है, एक है पैरी, और तीसरा है सोंढूर।
ये तीनों नदी के संगम पर जो है राजिम स्थित है और राजिम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? पहला है महानदी, दूसरा ऑप्शन है हसदो, तीसरा ऑप्शन है शिवनाथ, चौथा ऑप्शन है शबरी। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो राजकीय जलमार्ग है ये स्थित है शबरी नदी पर, ठीक है। और शबरी नदी की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, शबरी नदी। अगला प्रश्न है, बंजर नदी किस नदी की सहायक है? पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा ऑप्शन है शिवनाथ, तीसरा ऑप्शन है इंद्रावती, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो बंजर नदी ये जो होता है वो नर्मदा नदी का सहायक नदी है, ठीक है। और जो बंजर नदी है ये है कवर्धा में, ठीक है, ये बहती है कवर्धा में यानी कि कबीरधाम में। अगला प्रश्न है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। पहला है केशकाल घाटी, दूसरा ऑप्शन है कोंडागांव, तीसरा ऑप्शन है अबूझमाड़ की पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है अंतागढ़ उच्च भूमि। तो महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है तो केशकाल की घाटी यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मनियारी, दूसरा ऑप्शन सूरी, तीसरा ऑप्शन है अमनेर, चौथा ऑप्शन है सोनबरसा। तो जो खैरागढ़ नगर है ये स्थित है अमनेर, मुस्का और पिपरिया, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है खैरागढ़। चूंकि ऑप्शन में सिर्फ अमनेर दिया है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अमनेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन करें। पहला है मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, दूसरा है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, तीसरा है तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है इसे हमें बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, बिल्कुल सही है। अगला है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, बिल्कुल सही है। तीसरा है तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, बिल्कुल सही है। इस जो तांदुला परियोजना है इसका निर्माण किया गया था छत्तीसगढ़ में 1913 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? पहला है महानदी, दूसरा ऑप्शन है शिवनाथ, तीसरा ऑप्शन है हसदो, चौथा ऑप्शन है इंद्रावती। तो ठीक है, रविशंकर सागर जो परियोजना है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में महानदी पर। याद रखिएगा जो रविशंकर सागर परियोजना है इसकी का नाम है गंगरेल परियोजना या गंगरेल बांध भी कहते हैं, जिसका टोटल लंबाई है 1380 मीटर का, ठीक है। और इसका निर्माण किया गया था 1978-79 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला महानदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? पहला है मरुमसिल्ली, दूसरा ऑप्शन सोंडूर, तीसरा ऑप्शन है रुद्री, चौथा ऑप्शन दुधावा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है रुद्री जलाशय यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्री जलाशय ये है धमतरी में, ठीक है, धमतरी में, जिसका निर्माण किया गया था 1912-13 में। ओके, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट सिल्ट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है बलुआ पत्थर, चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ग्रेनाइट सिल्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल बलुआ मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 55% पाया जाता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो ये वाला जो मध्य छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 50 से 55% जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इस वाले एरिया पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, दोरसा, मटासी, कन्हार, भाठा संबंधित शब्दावली हैं। पहला है मिट्टी से, दूसरा है खनिज से, तीसरा है लोक कला चित्र से,
चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोरसा, मटासी, कन्हार, भाटा ये संबंधित है मिट्टी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मटासी मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली एवं लाल पीली की मिश्रित मिट्टी, चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी, चौथा ऑप्शन है टिकरा मिट्टी। तो जो मटासी मिट्टी है, ठीक है, ये जो होता है ये छत्तीसगढ़ में जो है लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी काली और जो लाल पीली मिट्टी है इसका जो मिश्रित मिट्टी है उसे कहते हैं दोरसा, दोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो फाटा मिट्टी है वो उसके बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी को जो है छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस शैल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह, दूसरा है विंध्यन शैल समूह, तीसरा है धारवाड़ शैल समूह, चौथा ऑप्शन है गोंडवाना शैल समूह। तो दंडकारण्य प्रदेश के जो धारवाड़ जो शैल समूह है वहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, तांबड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है? पहला ऑप्शन है केशकाल घाटी में, दूसरा ऑप्शन है विंता घाटी में, तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा में, चौथा ऑप्शन है कोंडा गांव में। तो जो तांबड़ा घूमर ये जलप्रपात पाया जाता है तांबड़ा नदी पर। ठीक है, तांबड़ा नदी पर जो कि स्थित है बस्तर में। ठीक है, और इस बस्तर में पाया जाता है विंता घाटी, विंता घाटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा विंता घाटी में। ठीक है, जिसे मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है जशपुर सामरीपाट, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा ऑप्शन है दंडकारण्य का पठार, चौथा ऑप्शन है महानदी पीसिन। तो जो गड़िया पहाड़ है ये स्थित है कांकेर में। ठीक है, कांकेर में स्थित है, और जो कि गड़िया पहाड़ ये जो है दंडकारण्य पठार का भाग है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा दंडकारण्य का पठार। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।